दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मजेदार वेब सीरीज पंचायत के 3rd सीजन को। दोस्तों इस पूरी सीरीज की शूटिंग हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के महोडिया गांव में। इस सीजन में 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट का है। इसलिए मैं इस वीडियो में फर्स्ट एपिसोड से 3rd एपिसोड की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर दीजिए। तो पंचायत सचिव अभिषेक अपने घर आया हुआ है, जो अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ घूम रहा होता है। सिद्धार्थ उसे कैट के एग्जाम पर फोकस करने को समझाता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और ट्रांसफर के बाद अगर वो किसी नए गांव में जाकर एडजस्ट होता है तो वहां वो अपने एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पाएगा। खैर अभिषेक को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और गाँव में जाने में, लेकिन फुलेरा में वो एडजस्ट हो चुका था। अगर ट्रांसफर नहीं होता तो वो कंटिन्यू करता। उधर दोस्तों फुलेरा गांव में आज अभिषेक की जगह एक नए सचिव की ज्वाइनिंग है और ये बंदा ज्वाइन करने आ चुका है, लेकिन इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। पंचायत ऑफिस का भी ताला लगा हुआ है। ताला देखकर जब ये प्रधान के नंबर पर कॉल करता है तो प्रधान नया सचिव सुनते ही फोन काट देता है और फिर ये अपने सहायक विकास को कॉल करता है, लेकिन नया सचिव शब्द सुनते ही वो भी फोन काट देता है। अब ये परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये नया सचिव गाँव में किसी चाय की शॉप पर जाता चाय पीने और वहां इसे भूषण विनोद के साथ बैठा मिलता है। और जब उसे पता चलता है कि ये नया सचिव ज्वाइन करने के लिए आया है और इसके ऊपर विधायक का हाथ है और इसे ज्वाइन करने से रोका जा रहा है, तो वो इस नए सचिव को भड़काना शुरू कर देता है कि प्रधान को पुराना सचिव पसंद था, विधायक ने उसका ट्रांसफर करा दिया तो बस उसी का बदला ले रहे हैं वो। अब चूंकि इस नए सचिव पर विधायक का हाथ है तो ये प्रधान से पंगा करेगा। इसीलिए उधर प्रधान विकास को दूर से ये चेक करने के लिए भेजता है कि देख कर आओ नया सचिव क्या कर रहा है, लेकिन वो तो बैठा है चाय वाले के पास। विकास जब चेक करने के लिए आता है तो भूषण नए सचिव को बता देता है कि यही है विकास। तो नया सचिव विकास को बुलाकर ऑफिस की चाबी मांगता है और उसके इग्नोर करने पर सीनियर होने की धौंस दिखाता है, लेकिन विकास भी बिना कुछ बोले वहां से भाग लेता है। उसे भागते देखकर नया सचिव ताला तोड़कर ज्वाइन करूंगा ऐसा बोलता है। अब भूषण को और मौका मिल गया। वो नए सचिव की इस बेइज्जती पर उसे और भड़काता है और ताला तोड़कर ज्वाइनिंग करने के लिए हथौड़ा लाकर दे देता है और दूर बैठकर भूषण और विनोद तमाशा देखने लगते हैं। उधर विकास प्रधान को बताता है कि नया सचिव ताला तोड़कर ज्वाइन करने वाला है। अब ये लोग उसे ज्वाइन क्यों नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभिषेक का ट्रांसफर कैंसिल करवाना चाहते हैं और नए सचिव की ज्वाइनिंग के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब विकास प्रहलाद को खाना देने जाता है, क्योंकि उसके बेटे के जाने के बाद वो सारे दिन दारू के नशे में रहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नया सचिव आ गया है ज्वाइनिंग करने के लिए, तो प्रहलाद विकास के साथ उस नए सचिव को रोकने के लिए चला जाता है और वहां जाकर उसे डराना शुरू कर देता है। वो विकास से 6 फुट का छिला हुआ बांस मंगवाता है। अब इस बांस का ये लोग क्या करेंगे, ये सोचकर नया सचिव घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि अगर ताला तोड़ा तो ये लोग नए सचिव को ही तोड़ देंगे। अब विधायक का आदमी है तो नया सचिव विधायक के ऑफिस में कॉल करके सब बता देता है कि उसे ज्वाइनिंग नहीं करने दी जा रही। और अपने बंगले पर संगीत का आनंद लेता हुआ विधायक ये खबर सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने गुंडों के साथ फुलेरा गांव जाने के लिए निकलता है, ताकि वहां पर सबके हाथ पैर तोड़कर नए सचिव की ज्वाइनिंग कराए। तभी विधायक का एक आदमी उसे याद दिलाता है कि आज विधायक की कोर्ट में किसी पुराने केस को लेकर सुनवाई है। अब विधायक तो जा नहीं सकता, इसलिए वो ये प्रॉब्लम डीएम को बता देता है और खुद कोर्ट चला जाता है। अब डीएम फुलेरा की प्रधान मंजू को कॉल करके डांट लगाती है और उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है। मंजू पहले तो पंचायत ऑफिस जाकर प्रहलाद को वहां से हटने के लिए बोलती है, लेकिन प्रहलाद बताता है कि वो विधायक के आदमी को तो यहाँ ज्वाइन नहीं करने देगा। नया सचिव भी बार बार विधायक की धौंस दिखा रहा होता है। फिर मंजू प्रहलाद को लेकर डीएम के ऑफिस जाती है और पीछे पीछे प्रधान और विकास भी जाते हैं। अब डीएम मैडम को जैसे ही पता चलता है कि प्रहलाद एक शहीद के पिता है तो वो थोड़ी नरमी से पेश आती है और उसके खिलाफ डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लेती। बताती है कि वो उस बदतमीज विधायक से पंगा नहीं लेना चाहती, इसलिए प्रहलाद को वहां से हटाकर सचिव की ज्वाइनिंग कराने का आदेश देती है। लेकिन प्रहलाद ये बोलकर निकल जाता है कि कुछ भी हो जाए वो नए सचिव को तो ज्वाइन नहीं करने देगा, भले ही वो जेल चला जाए लेकिन नए सचिव के हाथ पर तोड़ कर रहेगा। खैर मंजू प्रहलाद को ही मनाकर वापस ऑफिस सचिव के पास उसकी ज्वाइनिंग कराने को आ जाती है। अब नया सचिव फिर से विधायक का हाथ अपने ऊपर होने की धौंस दिखाने लगता है। तभी प्रहलाद वो छिले हुए बांस को उसका सिर फोड़ने के लिए उठा लेता है। तभी डीएम मैडम का कॉल आता है और पता चलता है कि आज विधायक जिस केस की तारीख पर गया था वहां पे वो दोषी साबित हुआ और विधायक को 2 साल की जेल हो गई है। अब जब विधायक जेल चला गया है तो उसकी विधायकी भी रद्द हो जाएगी और अभिषेक का ट्रांसफर भी रुक सकता है। नया सचिव ये बात सुनकर वहां से फटाफट भाग लेता है। अगले दिन रिंकी अभिषेक को फोन पर पूरी बात बताती है कि अभिषेक का ट्रांसफर रोकने के लिए कितनी कोशिशें की गई और अब ये कैसे रुका। और वो दुष्ट विधायक अपने पड़ोसी के कुत्ते को जान से मारने की वजह से जेल गया और लोग कहते हैं कि उस विधायक ने वो कुत्ता मारकर खा लिया था, क्योंकि वो उसके ऊपर भौंकता था। खैर दोस्तों फाइनली अभिषेक का ट्रांसफर रुक जाता है और वो फुलेरा वापस ज्वाइन करने के लिए आ जाता है और इसी के साथ पहले एपिसोड की पहली कहानी खत्म हो जाती है।
अब सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जगमोहन के घर को, जहाँ पर जगमोहन, उसकी वाइफ, एक बेटा और जगमोहन की माँ एक कमरे के छोटे से घर में रहते हैं। और दोस्तों इस कहानी में जगमोहन की माँ ने इतनी गजब की एक्टिंग की है कि वो अपने सामने एक्टिंग में सबको खा गई है। खैर जगमोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एक दिन जगमोहन के घर के बाहर ब्रजभूषण और मंजू देवी की बाइक सड़क के गड्ढे में गिर जाती है। जगमोहन जाकर उन दोनों की हेल्प करता है। खैर अम्मा को खुशी होती है क्योंकि उसे लगता है कि जब ऐसे प्रधान लोग गड्ढों में गिरेंगे तभी रोड को पक्का बनवाएंगे। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि अभिषेक हैंडपंप पर नहा रहा होता है और भूषण को उसका हथौड़ा उठाकर ले जाने को बोलता है, लेकिन शर्म के मारे भूषण पहले मना कर देता है कि नहीं, मेरा हथौड़ा नहीं है, और फिर हथौड़ा उठाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभिषेक के ऑफिस में रिंकी आती है। वो बगल वाली टंकी पर चाय पीने जा रही थी तो अभिषेक को भी इनडायरेक्टली चाय पीने के लिए इनवाइट करती है कि चाय थोड़ा एक्स्ट्रा है। लेकिन अभिषेक को लगता है कि अगर कोई देख लेगा तो पंगा हो जाएगा। इस वजह से वो शाम को 7 बजे टंकी पर चलने को बोलता है क्योंकि तब तक अंधेरा हो जाता है। लेकिन रिंकी कहती है कि अंधेरे में क्यों जाना है। बाद में कहती है कि मेरा मतलब है कि अंधेरे में टंकी से गाँव भी तो नहीं दिखेगा ना। ये सीन दोस्तों बढ़िया है। खैर रिंकी यहाँ से दुखी होकर चली जाती, फिर वो टंकी पे भी नहीं जाती, सीधे घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अभिषेक विकास को बोलता है छिले हुए बांस को फेंकने के लिए, लेकिन विकास कहता है कि रखे रहने दीजिए, काम आएगा। कि किस काम में आएगा। फिर वो उठाकर उस बांस को ले जाता है, लेकिन उसी पंचायत की छत पर फेंक देता है। फिर दोस्तों अभिषेक के पास में जगमोहन की अम्मा रोते रोते आती है और अपनी समस्या बताती है कि उसको जगमोहन ने अपने घर से निकाल दिया है क्योंकि महंगाई के इस जमाने में वो खाती बहुत ज्यादा है और वो पिछले 2 दिन से एक टूटी सी झोंपड़ी में अकेले रह रही है। तो अब सचिव से हेल्प लेने आई है ताकि सचिव इनको सरकारी स्कीम में पक्का मकान दिलवा दे। यहाँ साफ पता चलता है कि अम्मा घर लेने के लिए बहाना बना रही है, लेकिन अभिषेक को क्या पता, वो तो बेचारी अम्मा को जाते हुए लौकी भी गिफ्ट कर देता है ताकि ये लौकी बनाकर खा पाए। अब अभिषेक को प्रधान ने अपने घर बुला लिया है क्योंकि मंजू के पैर में ज्यादा ही चोट आ गई है। अभिषेक को प्रधान जगमोहन के घर के बाहर गिरने वाली बात बताता है। तब अभिषेक को पता चलता है कि कल तो जगमोहन की अम्मा जगमोहन के साथ रह रही थी और जबकि ऑफिस में आके वो गवर्नमेंट स्कीम से पक्का घर लेने के लिए झूठ बोली कि 2 दिन से वो झोंपड़ी में रह रही है। अब प्रधान अभिषेक को अम्मा के घर सच्चाई पता करने के लिए भेजता है। रास्ते में विकास भी मिल जाता है और पता चलता है कि प्रहलाद गायब है। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। खैर वो दोनों पहले अम्मा के घर जाकर देखते हैं तो अम्मा सच में एक टूटी सी झोपड़ी में रह रही थी। अब अभिषेक सच का पता कैसे करे, तो वो अम्मा से लौकी वापस मांगता है क्योंकि अगर अम्मा नाटक कर रही होगी तो वो लौकी लेकर जगमोहन की बीवी को ही देगी ताकि वो बनाकर इन्हें खिला पाए, और अगर सच बोल रही होगी तो लौकी अभी भी अम्मा की झोपड़ी में होगी। अम्मा बोलती कि वो तो पूरी लौकी खा गई जबकि झोंपड़ी का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था। तो अभिषेक जगमोहन के घर जबरदस्ती घुस के लौकी ढूंढने लगता है और आखिरकार वहां लौकी मिल ही जाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि अम्मा झूठ बोल रही थी। तब अभिषेक गुस्सा होकर धमकाकर वहां से जाने लगता है। तब जगमोहन उससे बोलता है कि अगर वो घर नहीं दिलवाएगा तो जगमोहन पूरे गांव में ये सच्चाई बता देगा कि प्रधान जी अपने ही रोड के गड्ढों में गिर गए, जिससे पूरे गांव में प्रधान जी का मजाक बन जाएगा। लेकिन अभिषेक को इन सबसे क्या फर्क पड़ता है, वो वहां से चला गया। लेकिन प्रधान को अपनी बदनामी का डर है और अगर भूषण को इस बात का पता चल गया कि मंजू को चोट रोड के गड्ढे में गिरने से आई है तो वो भी अपना उल्लू सीधा करेगा। इसलिए ब्रजभूषण अभिषेक को मनाने लगता है कि वो जगमोहन को घर दिला दे, लेकिन अभिषेक कोई गैरकानूनी काम करने वाला नहीं है। प्रधान गुस्से में वहां से निकल जाता है। उधर जगमोहन ने मंजू के लिए एक कंपाउंडर भी उसके घर भिजवा दिया, ये बोल के कि उनको चोट लगी है। तब ब्रजभूषण उसे दरवाजे से ही भगा देता है कि किसी को चोट नहीं लगी, ताकि ये बात किसी को पता ना चले। अब ब्रजभूषण मंजू को लेकर अभिषेक के पास जाता है और मंजू के बोलने पर अभिषेक जगमोहन को घर दिलाने के लिए मान जाता है। अब यहाँ पर घर दिलाने के लिए एक प्लान बनाया जाता है कि जगमोहन को सभी गांव वालों की नजरों में सच में अपनी अम्मा को घर से निकालना होगा ताकि उनका झूठ पकड़ा ना जाए। जगमोहन अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता है, लेकिन घर पाने का यही एक रास्ता है और अम्मा भी इतनी चंटे कि वो बोलती है कि तू लात मार के निकाल दे, आगे का नाटक वो खुद कर लेगी। तो जगमोहन गाँव वालों को दिखाने के लिए झगड़ा करके अम्मा को घर से निकाल देता है, लेकिन अंदर से जगमोहन दुखी हो रहा होता है, जबकि अम्मा बहुत खुश है और अभिषेक अम्मा का फॉर्म सबमिट कर देता है। अब शाम को 7 बजे अभिषेक चाय पीने टंकी पर जाने लगता है और टंकी के नीचे उसे रिंकी भी मिल जाती है और वो भी उसी टाइम पर आ गई थी। लेकिन दोनों कहते ये हैं कि वो अकेले चाय पीने का सोच कर आए थे, जबकि दोनों अंधेरे में टंकी पर साथ में चाय पीना चाहते थे। लेकिन बेचारे अब भी नहीं मिल पाए क्योंकि टंकी पर पहले से ही प्रहलाद था जो पूरे गाँव में नहीं मिल रहा था। प्रहलाद ने बहुत दारू पी रखी थी। अब उसे देखकर रिंकी वापस अपने घर चली जाती है और अभिषेक प्रहलाद को नीचे उतारता है। वो ब्रजभूषण और विकास को भी बुला लेता है और सब मिलकर प्रहलाद को ब्रजभूषण के घर ले जाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ से 3rd एपिसोड चालू होता है और 3rd एपिसोड में हम देखते हैं कि जगमोहन की वाइफ खाना बनाकर अम्मा के लिए लेकर जा रही है और गांव के एक आदमी ने ये देख लिया। उधर प्रहलाद विकास के घर पे खाना खा रहा होता है। विकास प्रहलाद की बहुत इज्जत करता है। खाना खाने के बाद विकास की वाइफ खुशबू प्रहलाद को उस 50 लाख रुपए के चेक को बैंक में जमा करने का सुझाव देती है।
जो इनके बेटे के शहीद होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। विकास को खुशबू की ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो प्रहलाद के जाने के बाद खुशबू पर गुस्सा करता है, लेकिन वो समझाती है कि उसने इसलिए बोला ताकि वो पैसे सेफ रह सकें, वरना चेक गुम भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है, फट भी सकता है। फिर हम भूषण को देखते हैं, इस गवर्नमेंट स्कीम से प्रधान ने किस किस को घर दिलाया है वो चेक कर रहा होता है। अब पता चलता है कि 12 में से 7 घर तो फुलेरा वेस्ट वालों को दिलवाए हैं और बस 4 घर ही ईस्ट वालों को दिलवाए, क्योंकि प्रधान वेस्ट में रहता है, वहीं से उसको ज्यादा वोट मिलते हैं, और भूषण और विनोद ईस्ट में रहते हैं। तो उनको इस भेदभाव से गुस्सा आ जाता है। तभी उन लोगों को लिस्ट देखकर पता चलता है कि 12वां घर अम्मा को मिल गया है। अब जिस आदमी ने अम्मा की झोपड़ी पर जगमोहन की वाइफ को खाना ले जाते हुए देखा था, वो वहीं पर उन लोगों के साथ बैठा हुआ है। भूषण समझ जाता है कि अम्मा और जगमोहन ने झगड़े का झूठा नाटक किया है। अम्मा के पास तो आज भी जगमोहन के घर से खाना आ रहा है। तो भूषण सीधा अभिषेक को इस फ्रॉड की कंप्लेन करने जाता है, लेकिन अभिषेक ने गुस्से में भूषण को वहां से भगा दिया, ये बोलकर कि जगमोहन के घर जाकर खुद चेक कर ले। जब तक वो तीनों जगमोहन के घर जाते तब तक अभिषेक जगमोहन को कॉल करके सारी बात बता देता है, और जब भूषण और वो 2 लोग जगमोहन के घर जाते हैं तब जगमोहन अपनी बीवी से झगड़ा करके उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, जिससे भूषण को समझ आए कि जगमोहन की बीवी जगमोहन की जानकारी के बिना अम्मा की हेल्प कर रही थी। ये अम्मा से मिलने उसकी झोपड़ी में गया, अम्मा बीमार होने की एक्टिंग करने लगी। भूषण अम्मा की हेल्प करने के लिए कंपाउंडर को बुला लेता है। जगमोहन अभिषेक को फोन करता है तो अभिषेक बोलता है कि अम्मा को एक ही डायलॉग रिपीट करने को बोलो कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। अब अम्मा तो है ही ड्रामे की उस्ताद। अब कंपाउंडर को अम्मा की बीमारी समझ में नहीं आती, तो वो खाली गैस की दवाई खिलाकर चला जाता है। अब वो दवाई रिएक्शन कर जाती है और रात में अम्मा की हेल्थ सच में खराब हो जाती है। तब जगमोहन हेल्प के लिए अभिषेक को कॉल करता है और अभिषेक प्रहलाद के साथ एक गाड़ी अरेंज करके अम्मा को बाजार के क्लिनिक में ले जाते हैं, जहाँ ट्रीटमेंट करके पूरी रात क्लिनिक में रखा जाता है। कल तक अम्मा ठीक हो जाएगी। जगमोहन पैसों के बारे में पूछता है तो प्रहलाद कहता है कि ये सारा पैसा प्रहलाद पे कर देगा, क्योंकि उसके पास 50 लाख रुपए रखे हैं। सुबह जब जगमोहन अम्मा को घर लेकर गया तो अम्मा दोबारा अपनी ही झोपड़ी में रहने के लिए चली गई। तब जगमोहन प्रहलाद के पास जाता है और उसको बताता है कि नया घर लेने का सपना अम्मा का था। जगमोहन नहीं चाहता था कि अम्मा ऐसे झोपड़ी में रहे। अभी जगमोहन प्रहलाद को अम्मा के पास उन्हें समझाने के लिए भेजता है, तो प्रहलाद अम्मा को अपने घर लेकर जाता है। अब प्रहलाद के घर में तो कोई नहीं रहता, उसका एक बेटा था जो शहीद हो चुका है, जिससे अब वो घर नहीं बस एक मकान बचा है। प्रहलाद तो ज्यादातर बाहर ही रहता है। फिर वो अम्मा को बताता है कि परिवार के बिना घर घर नहीं होता, बस मकान होता है। क्यों इस ईंट पत्थर के लिए अपने बेटे को छोड़ रही हो? क्योंकि घर मिलने के बाद उसे उसी घर में जगमोहन से अलग रहना पड़ेगा, जबकि जगमोहन इतना प्यार करता है अपनी अम्मा से। लेकिन अम्मा बताती है कि मरने से पहले वो जगमोहन के लिए गवर्नमेंट का दिया हुआ घर छोड़कर जाना चाहती है, इसलिए वो जिद कर रही थी। इससे ये साबित होता है कि अम्मा को अपनी नहीं बल्कि अपने बेटे जगमोहन की ज्यादा चिंता है। अब अम्मा से प्रहलाद का खाली घर देखा नहीं जाता, तो वहां पे वो झाड़ू लगा के साफ करना शुरू कर देती है, जो कि प्रहलाद फिर अपने हाथ में ले लेता है। और प्रहलाद के समझाने के बाद और मकान के इस खालीपन को देखकर अम्मा गवर्नमेंट के घर को कैंसिल करके जगमोहन के साथ ही रहने को तैयार हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ 3rd एपिसोड के साथ अम्मा की ये कहानी भी खत्म हो जाती है। इस कहानी में सबसे बड़ी एक्टर अम्मा ही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे के एपिसोड देखने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।